हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका साल्वेंसी क्रिएशन चैनल पर। आज मैं आपको अध्याय 8 संस्कृतियों का टकराव से रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक है उनके उत्तर वो भी कॉपी में लिखे हुए बताऊंगा, तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 8 संस्कृतियों का टकराव। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, माचू पिच्चू किस सभ्यता का एक शहर था? तो ये कौन सी सभ्यता का शहर था? इंका सभ्यता का शहर था। दूसरा है, बृहत्तर एंटीलीज और बहामा द्वीप समूह में किस समुदाय के लोग रहते थे? तो कौन से समुदाय के लोग रहते थे? अरावाक। ये आपके सामने लिखा है, अरावाक समुदाय के लोग रहते थे। कुइपू क्या थी? कुइपू हिसाब रखने की एक प्रणाली थी। कौन? कुइपू। ये हिसाब रखने की प्रणाली थी। चौथा है, पेरू में किन लोगों की संस्कृति थी? पेरू में इंका लोगों की संस्कृति थी। कौन सी? इंका लोगों की संस्कृति थी। पांचवा, भूमि उद्धार का संबंध किस सभ्यता से है? तो ये भूमि उद्धार का संबंध एज़टेक सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? एज़टेक सभ्यता से। विश्व का मानचित्र तैयार करने का विज्ञान क्या कहलाता था? कॉस्मोग्राफी यानी कि सृष्टि शास्त्र विश्व का मानचित्र तैयार करने का विज्ञान कहलाता था। सातवां, जियोग्राफी नाम की पुस्तक का लेखक कौन है? टॉलेमी। आठवां, पुर्तगाल स्पेन से अलग होकर कब एक देश बना था? तो 1139 में पुर्तगाल देश बना था। किससे अलग होकर? स्पेन से अलग होकर। नौवां है, नाविक के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाविक के नाम से हेनरी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हेनरी को। दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए हो तो इस चैनल पर आपको सभी विषयों के हाथ से लिखे हुए प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और आगे भी कराए जाएंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इससे आपको हाथ से लिखे हुए सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 10वां, इमगो मुंडी। ये आप देख लेना गूगल में क्या है इमगो मुंडी। ये नहीं मिला मुझे। 11वां है, नाव किस भाषा का शब्द है? तो नाव स्पेनिश भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? स्पेनिश। 12वां है, 1498 में किस देश का यात्री भारत आया था? कौन आया था? वही कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। तो वो पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था वास्को डिगामा। 13वां, सही जोड़ी। सही जोड़ी प्रश्न बैंक में वैसे ही वहाँ पर मतलब उत्तर सामने दे दिया गया है, लेकिन आपको चकराया गया है इसलिए। अरावाक कोलंबस सामने, कॉर्टेस के सामने एज़टेक आ जाएगा, पिंजारो के सामने इंका सभ्यता, केब्राल के सामने ब्राज़ील। जैसा का तैसा उतार देना है प्रश्न बैंक से आपको। बिल्कुल ये परफेक्ट करेक्ट आंसर है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर आपको सभी विषयों के हाथ से लिखे हुए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे प्रश्न बैंक के। 14 है, अमेरिकी महाद्वीपों का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो अमेरिको वेस्पुस्सी के नाम पर किया गया। किस एज़टेक शासक ने कॉर्टेस से मिलने के लिए अपना अधिकारी भेजा था? तो मोंटेजुमा ने भेजा था। किसने भेजा था दोस्तों? मोंटेजुमा ने कॉर्टेस से मिलने के लिए अपना अधिकारी भेजा था, मोंटेजुमा ने। 16 है, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा? ब्राज़ील। ब्राज़ील पेड़ के नाम पर। कौन सी पेड़ के नाम पर? ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील पेड़ के नाम पर पड़ा। 17 है, एज़टेक संस्कृति का विनाश किसके द्वारा किया गया? तो कॉर्टेस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कॉर्टेस के द्वारा एज़टेक संस्कृति का विनाश किया गया। अब अपन आ जाते हैं इधर। दूसरा है ये डोना मेरीना। डोना मेरीना क्या थी? प्रश्न ऐसा आएगा। तो डोना मेरीना एक प्रकार की सहायिका थी जिसे टेबेस्को के लोगों ने कॉर्टेस को दी थी। किसे दी थी? कॉर्टेस को दी थी। टेबेस्को के लोगों ने। वह 3 भाषाओं में प्रवीण थी और उसने कॉर्टेस के लिए दुभाषिया के रूप में बहुत निर्णायक भूमिका अदा की। तो आप ये लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं तीसरा प्रश्न का उत्तर। उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली क्या है? ये प्रश्न है। तो जिसमें उत्पादन तथा वितरण के साधनों का स्वामित्व व्यक्तियों अथवा निगमों के पास होता है और जहां प्रतिस्पर्धी खुले बाजार में भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली। चौथा है, दक्षिण अमेरिका से निम्न खाद्य वस्तुएं बाकी दुनिया में भेजी जाती थी। कौन कौन सी थी? मक्का, कसावा, कुमाला, आलू, शकरकंद आदि। पांचवें प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका को
लेटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका है उसको लेटिन अमेरिका भी कहते हैं, तो उसको क्यों कहा जाता है उसका कारण देखते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में अधिकांश देशवासी प्रारंभ से ही स्पेन व पुर्तगाल से आकर बसे, फिर भी यहाँ बसने वालों को अपने पितृ देश की गुलामी 16वीं से 19वीं सदी के भुगतनी पड़ी। यूरोपीय प्रभाव के कारण इसे लेटिन अमेरिका या लातीनी अमेरिका भी कहा गया। छठवां है, किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में अफ्रीकी गुलामों की दशा का वर्णन किया? तो वो कौन सा इतिहासकार है भाई? वो है एरिक विलियम्स। उसकी पुस्तक का क्या नाम था? कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। एरिक विलियम्स की पुस्तक का नाम था कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी। सातवां, सृष्टि शास्त्र क्या है? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मोग्राफी। ये क्या है? तो विश्व का मानचित्र तैयार करने का विज्ञान था। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का वर्णन किया जाता था। आठवां देख लेते हैं, अरावाकी समुदायों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अरावाकी समुदाय कैसे थे? वे कुशल नौका निर्माता थे, बातचीत से झगड़ा निपटाना पसंद करते थे, वे जीववादी थे। ये 3 विशेषताएं होगी, 3 नंबर का आएगा। तो नौवां, माया सभ्यता का पंचांग के बारे में बताइए। तो यह एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। माया सभ्यता का पंचांग 3114 ईसा पूर्व शुरू किया गया था। इस कैलेंडर में हर 394 वर्ष के बाद पाख्तुन नाम के एक काल का अंत होता है। ये आपको पुस्तक से ही, कहीं और से नहीं ढूंढा भाई मैंने, पुस्तक से ही है। आगे देख लेते हैं। 10वां, इंका लोग निम्नलिखित फसलें उगाते थे। वो कौन कौन सी फसलें थी? देख लेते हैं इंका लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे। मक्का और आलू भोजन तथा श्रम के लिए लामा पालते थे। तो ठीक है दोस्तों, आगे के सॉल्यूशन के लिए आपको पता ही है इस चैनल पर सभी विषयों के PDF जो भी हाथ से लिखे हुए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में।